हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे। बच्चे, आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने का प्रयास करें तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि बच्चे, जब हम खुद से अटेम्प्ट एक बार मारते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमने गलतियाँ कहाँ की, तो उससे हमें क्वेश्चन बेटर समझ में आता है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो इस क्वेश्चन के लिए दें। ठीक है, देखिए इसमें बोला है कि इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया F, और F पूरा नहीं लगाया है, 0 से F लगा है धीरे धीरे, मतलब इस पर फोर्स हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो बोला है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन का मैं आपको मतलब समझा दे रहा हूँ कि इस ब्लॉक पर अगर हम 0 से F तक फोर्स धीरे 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 बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाएं तो ब्लॉक कितना डिस्प्लेस कर पाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर बच्चे कुछ इस तरीके से ब्लॉक है, ठीक है, मान लो पहले यहाँ रहा होगा, हमने इस पर फोर्स लगा के धीरे 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 फोर्स बढ़ाया तो ब्लॉक शिफ्ट करेगा। ये ब्लॉक का बीचों बीच है। ठीक है, तो ब्लॉक थोड़ी देर बाद बच्चे मान लो यहाँ पहुँच गया होगा फोर्स लगाने पर, तो ब्लॉक को मैंने मान लिया कि वो फोर्स के कारण डिस्प्लेस कर गया होगा D। ठीक है, जब मैं फोर्स बढ़ाता रहूँगा तो ऑब्वियस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। एक्सटेंशन के कारण स्प्रिंग ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में खींचेगा। आप फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और जो आप इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और उसके बाद उससे आगे ब्लॉक नहीं बढ़ पाएगा। तो मैंने माना कि मैंने फोर्स लगा के मैक्सिमम इसको जो डिस्प्लेस कर सकते हो वो यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ से हमने उस पर फोर्स लगाकर उसको चलाना शुरू किया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 रही होगी। यहाँ पर चूंकि अब इससे आगे नहीं जा सकता, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे नहीं जा सकता। यही पूछा है कि कितना ये डिस्प्लेस कर सकता है। हाउ फार विल ब्लॉक शिफ्ट, यानी ब्लॉक कितना शिफ्ट करेगा। तो हमने माना D तक शिफ्ट करेगा, उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं, यानी यहाँ पर वेलोसिटी इसकी हो गई होगी 0। एक फार्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल भी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, तो डेल्टा के तो 0 हो गया। वर्क डन की बात करें तो एक तो यहाँ पर बच्चे आपका फोर्स वर्क कर रहा है प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग। कुछ बच्चों को लगेगा कि mg भी तो लग रहा है। देखो यार, डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, mg है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाई mg एंड वर्क डन बाई नॉर्मल वगैरह 0 हो जाएंगे। वर्क डन बाई फोर्स की बात करें तो हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, वो F इंटू डी लिखते हैं, क्योंकि फोर्स F लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट D है। ठीक है, तो वर्क डन बाई फोर्स ऑन द ब्लॉक ये लिख दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे उसने कांस्टेंट फोर्स F नहीं लगाया है। जो फोर्स है वो 0 से F तक वेरी कर रहा है। ध्यान से देख लो आप, ये 0 से F तक वेरी कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली वेरी करे तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। तो वर्क डन बाई फोर्स आप क्या लिखोगे, F एवरेज। एवरेज कितना हो जाएगा, 0 से बढ़ा F तक गया, तो F/2 विल बी योर एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट D। दिस विल बी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाई स्प्रिंग, आइए देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, वर्क डन बाई स्प्रिंग अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क डन बाई स्प्रिंग अभी हम लिख लेंगे, लेकिन वर्क डन बाई स्प्रिंग आइए देखते हैं क्या हो सकता है। वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होता है वो, चूंकि स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब इनिशियल तो ये सारे के सारे क्या थे, नेचुरल लेंथ में थे, तो यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और माइनस यू फाइनल हो जाएगा, यानी वर्क डन बाई स्प्रिंग विल बी माइनस ऑफ यू फाइनल। सारी स्प्रिंग का आप वर्क डन यहाँ माइनस यू फाइनल यानी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख देंगे और वहाँ से बच्चे ये चीज़ें हमारी निकल कर आएंगी। आइए देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको, जब इसको एक्सटेंड करूँगा, अगर इसको ऐसे मैं एक्सटेंड करूँगा, जब डिस्प्लेस करूँगा तो इस स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आएगा। तो देखें, इसमें मान लें इस वाली में टेंशन T आया होगा, इसमें टेंशन अगर T आएगा तो यही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक गई, तो चूंकि सेम स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन T ही होगा, इसमें भी टेंशन T ही होगा। अब यहाँ अगर T है, अगर यहाँ पर T है और यहाँ पर भी इसमें भी T है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो बच्चे एनएलएम अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है, यहाँ पर हो जाएगा 2T। कितना, 2T। यहाँ पर T, यहाँ पर भी T, और ये पुली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2T, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ,
अगर यहाँ पर टेंशन टी है यानी स्प्रिंग फोर्स यहाँ इसका कितना होगा, टेंशन टी के बराबर होगा। तो इसमें एक्सटेंशन में क्या मान सकता हूँ, अगर इसमें x मान लूँ, इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन x मान लूँ, तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स होता है kx। तो जितना इसमें टेंशन इस स्ट्रिंग में होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू KX हो गया। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन, अगर इस वाली स्ट्रिंग में, ये वाली स्प्रिंग में अगर मैं एक्सटेंशन देखूँ तो कैसे देख सकता हूँ, इसका टेंशन 2T है, इसका टेंशन कितना है 2T, और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। और यहाँ का अगर आप देखेंगे, मान लो एक्सटेंशन x डैश होगा, इस वाली स्प्रिंग में मान लो एक्सटेंशन x डैश होगा, तो आप KX डैश लिख लोगे। तो KX डैश इज स्प्रिंग फोर्स, वही उसका स्प्रिंग फोर्स 2T के बराबर होगा। तो आप वहाँ से 2T इज इक्वल टू KX डैश लिखोगे। T की वैल्यू अगर यहाँ से आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा KX, और ये हो गया KX डैश, और x डैश आ गया बच्चे आपका 2x। सेम मैनर में यहाँ भी वैसा ही टेंशन 2T है, तो यहाँ भी x डैश आ जाएगा और 2x के बराबर हो जाएगा। यानी एक चीज़ हमें पता चली कि यहाँ पर अगर टेंशन T है तो एक्सटेंशन हमने x मान लिया, तो यहाँ पर भी टेंशन अगर T होगा तो इसका भी एक्सटेंशन x होगा, और यहाँ पर अगर टेंशन 2T है तो एक्सटेंशन 2x हो जाएगा। तो हमें डिफरेंट स्प्रिंग में एक्सटेंशन तो पता चल गया कि कितना उनका टोटल एक्सटेंशन होगा, क्योंकि अगर हमें टेंशन पता है स्ट्रिंग में तो यानी उसका स्प्रिंग फोर्स पता चल जाएगा। स्प्रिंग फोर्स होता है KX, तो टेंशन को KX से बराबर कर दे, वहाँ से आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चीज़ों को हटा रहा हूँ, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। वर्क डन बाई फोर्स आप लिख लें, FD/2 हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स, और वर्क डन बाई स्प्रिंग हमने देखा था माइनस ऑफ यू फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है उनकी। तो ये मैं थोड़ा हटा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हमें काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं, वो चीज़ आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, हमें क्या पता चला, हमें पता चला इसमें एक्सटेंशन x होगा, इसमें 2x होगा, इसमें x होगा और इसमें 2x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रिंग का एक्सटेंशन पता चल गया। अच्छा, अब आप बताओ, अगर इस स्ट्रिंग में एक्सटेंशन x है तो चूंकि ये जो पुली है, ये पुली कितना मूव की होगी बताओ आप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पुली है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वर्क डन बाई फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, अभी हमने देखा था 0 कर दिया था, तो वर्क डन बाई फोर्स तो FD/2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा आपका क्या, U फाइनल, माइनस WS हो जाएगा U फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो FD/2 हो जाएगा, FD/2 हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग्स की देख लें तो सबकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होती है, हाफ KX², तो इसका लिखेंगे तो हाफ KX²। सेम मैनर में इसमें भी उतना ही एक्सटेंशन होगा, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस इस 2x एक्सटेंशन वाली का देख लें, हाफ K 2x², और इस तरीके की 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 किया क्योंकि 2 स्प्रिंग है, और ये वाली इस तरीके की भी 2 है, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, और ये हो गया 5KX²। तो यहाँ से भैया ये आ गया 5KX²। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे डिस्प्लेसमेंट D पूछा है, और वो F और K के फॉर्म में आ रहा है। यानी हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, हमें डिस्प्लेसमेंट को जो x है दैट इज अननोन, हमें एक चीज़ करने का क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें क्या करना है कि x को D के टर्म में ला लेना है, ताकि हम इन चीज़ों को कट कर पाएँ और अपना आंसर D के टर्म में डिस्प्लेसमेंट हम बता पाएंगे कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो ये तो हमारे पास एक डाटा आ गया, क्या हमारे पास डाटा आ चुका है, FD/2 विल बी 5KX²। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू D के फॉर्म में लानी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए ताकि x को हम एलिमिनेट कर पाएँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो है, अगर बच्चे ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन 2x हुआ होगा, अगर इस स्ट्रिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्ट्रिंग में अगर एक्सटेंशन 2x हुआ होगा, ठीक है, तो ये पुली कितना शिफ्ट की होगी, ये पुली 2x शिफ्ट की होगी। ठीक है, ये पुली कितना शिफ्ट की होगी, ये पुली यहाँ से ये x एक्सटेंड हुआ, ये 2x एक्सटेंड हुआ, तो इसका हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो इस वाली पुली के एक्सटेंशन को तो मैं y मान लिया, और ये वाली पुली का तो साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से इतना एक्सटेंड हुई, तो जितना ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा उतना ही ये पुली एक्सटेंड हुई होगी। ठीक है, तो ये वाली जो पुली है, अगर ये वाली पुली को मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये पुली है, यहाँ से एक स्प्रिंग है,
यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक ब्लॉक लगा हुआ है। ये y हमने माना कि ये y डिस्प्लेस हुई होगी, ये वाली स्प्रिंग y डिस्प्लेस हुई होगी। यहाँ पर ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है d, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है d। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ये स्प्रिंग बच्चे यहाँ से ढीली कितनी हुई, यहाँ से इसकी लेंथ देखिए, जो पॉइंट लेंथ को घटाए उसको माइनस के साथ लिखते हैं, एनलेम में आपने पढ़ा होगा, और जो पॉइंट लेंथ को बढ़ाए किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को उसको प्लस के साथ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट इस स्प्रिंग की लेंथ को घटा रहा है तो ये -y लिख दिया। ये पॉइंट इस ब्लॉक से अटैच है, ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो रहा है d, तो ये पॉइंट इस स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना बढ़ा है, टोटल ये जो ये नेट आया ना, ये टोटल यहाँ से घटा यहाँ से बढ़ा, तो यानी जो टोटल बढ़ा दैट इज d - y, और ये टोटल कितना बढ़ी थी, ये वाली स्प्रिंग 2x बढ़ी थी, यानी इट विल बी 2x। हमें y तो पता चल गया, ठीक है, y क्या आ गया हमारा d - 2x। और ये वाली पुली तो हमें पता है कितनी डिस्प्लेस हुई होगी, यहाँ से ये अटैच्ड है, ठीक है। अगर ये 2x चला होगा, साफ साफ ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये पुली अटैच्ड है, अगर ये 2x एक्सटेंशन होगा तो ये पुली 2x तो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा है, इस पुली की करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये 2x हो गया, ये पुली चली होगी 2x और ये चला होगा d - 2x। अब आपको d और 2x में रिलेशन निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था अगर d और x में अगर रिलेशन आ गया तो हम इजीली अपना d की वैल्यू बता पाएंगे। उसके लिए कोई भी एक स्ट्रिंग चूज कर लेता हूँ, चलो मैं ये वाली चूज कर लेता हूँ, ये वाली। यहाँ से देखें, मैंने बताया ये पॉइंट बच्चे इस लेंथ को ना तो बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है, तो इसके लिए 0 लिख लें। जो पॉइंट, सारे पॉइंट्स मार्क कर लें अलॉन्ग द स्ट्रिंग जो पुली या ब्लॉक से अटैच्ड है। तो यहाँ देखा ये पुली से अटैच्ड है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रिंग उठाएं, उसको जितने भी पॉइंट अटैच्ड हैं पुली या ब्लॉक से उसको मार्क कर लें। अगर वो पॉइंट उस अटैच्ड लेंथ को बढ़ा रहा है तो उसको प्लस के साथ लिख लें, अटैच्ड लेंथ को घटा रहा है तो माइनस के साथ, और अगर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो 0। ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, ये पॉइंट पर आए, ये पॉइंट इस पुली से अटैच्ड है, ये पुली y डिस्प्लेस हो रही है, ये पुली y डिस्प्लेस हो रही है। तो ये जो पॉइंट है बच्चे, ये जो पॉइंट है उसके लिए अटैच्ड लेंथ ये होगी, कौन सी, ये वाली। ये पॉइंट इस अटैच लेंथ को क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है y, तो बढ़ा रहा होगा तो +y लिखा। इस पॉइंट पर आए, ये पॉइंट के लिए अटैच लेंथ ये हो जाएगी, तो ये पॉइंट भी पुली से अटैच है, पुली y जा रही है, तो ये पॉइंट भी इस अटैच लेंथ को क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो उसके लिए भी +y लिख दिया। यहाँ पर आए, यहाँ पर आया, ये जो पॉइंट है इस पुली से अटैच्ड है, और ये पुली बच्चे 2x जा रही है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इस पुली से अटैच्ड है, और ये पुली 2x गई, यानी ये पॉइंट 2x गया होगा, और इस पॉइंट के लिए अटैच लेंथ ये है, तो ये इस लेंथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। ये लेंथ हुई और इस पॉइंट ये 2x जा रहा है, तो अब ये इस लेंथ को क्या कर रहा है, तो घटा रहा होगा, तो -2x लिखा। इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट के लिए अटैच लेंथ ये हो गई, तो ये भी 2x जाएगा क्योंकि पुली मूव कर रही है, तो -2x हो गया। इस पॉइंट पर आया, ये पॉइंट ब्लॉक से अटैच्ड है और ब्लॉक जा रहा है बच्चे d इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के लिए ये अटैच लेंथ है और ये पॉइंट d जा रहा है, यानी ये पॉइंट इस अटैच लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वैसे यार ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है, कई बच्चों को तो ये चीज़ आती होगी, बट फिर भी चलो कोई नहीं। -4x + d = 0 होगा। 2y की वैल्यू पुट कर लें, d - 2x -4x + d = 0 हो गया 2d - 4x + d = 0, ठीक है। और एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पर सही कर लें, ये तो बच्चे टोटल एक्सटेंशन आया, ठीक है। अगर एक चीज़ ध्यान से देखें, अगर स्ट्रिंग होती है तो हम ये लिख देते, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग है, क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का मतलब होता है, जैसे ये 2y लिखा आपने, ये यहाँ पर ये स्ट्रिंग होती है तो 0 लगते हैं, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग है, और ये जो हम स्प्रिंग का लिए हैं, स्प्रिंग ये वाली जो लिए हैं उसमें 2 स्प्रिंग थी, स्प्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी नहीं, स्प्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी नहीं, तो स्प्रिंग की लेंथ अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते। तो ये जो हमने नेट लिखा है ना, दिस इज बेसिकली चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, दिस इज चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर आप 0 लिख देते, कब 0 लिखे, अगर वो स्ट्रिंग हो तो,
यानी जितना वो घटा हो, जितना वो कहीं पर घटा होगा उतना वो बढ़ा होगा, और टोटल वो 0 हो जाता है, उसमें ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। लेकिन स्प्रिंग तो ऐसा होता नहीं, स्प्रिंग में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये जो निकाला है वो कितना होगा, ये वाला हमने लिया था, यहाँ पर स्प्रिंग x एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पर भी x एक्सटेंड हो रही है, तो टोटल एक्सटेंशन कितना है 2x है, तो आप यहाँ पर 2x लिखेंगे। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। y की जगह बच्चे हमने d-2x रखा, तो 2d - 4x, ये -4x ऑलरेडी था, प्लस d, और ये आपका हो गया 2x, ये हो जाएगा 3d, और ये 8x हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 10x। तो यहाँ से आपका आ गया d और x में रिलेशन कितना आया, 3d = 10x। अब ये हम आते हैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। fd/2 = 5k x², x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3d/10 का होल स्क्वायर, 3d/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे आपका fd/2 5k/100 × 9d², ये 50 हुआ, ये 10 हुआ। ठीक है, एक d से एक d कट गया, तो यहाँ से d हो जाएगा बच्चे 10f/9k। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस ऑप्शन इज मैचिंग एंड इट विल बी द करेक्ट वन। तो इस तरीके से बच्चे हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन था। इसमें बच्चे आपको क्या, मैं आपको कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें भी कैरेज मिलता है कि और वीडियो बनाएं। तो देखो इसमें आपको एक चीज़ आंसर ये करना है कि इस स्ट्रिंग में, ये वाली स्ट्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। कौन सी वाली में, इस वाली में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। बाय बाय, टेक केयर।